1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। दुनिया सुकून की तरफ लौट रही थी, लेकिन फिलीपाइंस के घने जंगल में एक आदमी ऐसा भी था जो मानता ही नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी है। उसके लिए हर खबर दुश्मन का झूठ थी, हर न्यूज़पेपर एक चाल था, हर अनाउंसमेंट प्रोपेगेंडा थी। साल गुजरते गए, 1 साल, 5 साल, 10 साल, फिर 20 साल, मगर वो सिपाही अपनी राइफल के साथ जंगल में छुपा रहा, तैयार रहा और अपने मिशन का इंतजार करता रहा। उस सिपाही का नाम था हीरू ओनोडा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हीरू ओनोडा की हैरत अंगेज और हकीकी कहानी। एक ऐसा फौजी जो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद भी 29 साल तक लड़ता रहा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 1922 में जापान में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था हीरू ओनोडा। बचपन से ही ओनोडा डिसिप्लिन और मजबूत इरादे वाला था। जब जापान एशिया में अपनी कुवत बढ़ा रहा था तो उसने जापानीज आर्मी ज्वाइन कर ली। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी थी, ओनोडा को फिलीपाइंस के लुबंग आइलैंड में भेजा गया। रवानगी से पहले उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसे एक हुक्म दिया, तुम किसी सूरत सरेंडर नहीं करोगे, हम तुम्हारे लिए वापस आएंगे। ये जुमला ओनोडा की जिंदगी को बदलने वाला था। 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। दुनिया भर में जंग खत्म हो गई, मगर लुबंग आइलैंड के घने जंगलों में हीरू ओनोडा और उसके कुछ साथी अब भी छुपे हुए थे। अमेरिकन प्लेन्स ने आइलैंड पर फ्लायर्स गिराए जिनमें लिखा था, जंग खत्म हो चुकी है, अपने हथियार डाल दो। लेकिन ओनोडा ने इन कागजों को देखा और फौरन फैसला कर लिया। उसके नजदीक ये सब दुश्मन की चाल थी। उसने सोचा कि असल मिशन भी अभी नहीं हुआ, और यहीं से शुरू हुई तारीख की सबसे अजीब कहानी। साल गुजरते गए। ओनोडा और उसके साथी जंगल में रहते, फल खाते, जानवरों का शिकार करते और रात को छुपकर गांव के करीब जाकर राशन हासिल करते। हर नई खबर को वो प्रोपेगेंडा समझते। कभी फ्लायर्स मिलते, कभी न्यूज़पेपर मिलते, कभी लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती, मगर ओनोडा के लिए ये सब एक ही चीज थी, दुश्मन का झूठ। उसका यकीन इतना मजबूत था कि कोई भी सबूत उसे मुतासिर नहीं कर सकता। 1949 में उसका एक साथी अकात्सु जंगल छोड़कर सरेंडर कर दिया। 1945 में ओनोडा का दूसरा साथी शिमाडा पुलिस के साथ झगड़े में मारा गया। अब सिर्फ 2 लोग रह गए, ओनोडा और कोजुका। दोनों ने सालों तक मिशन जारी रखा। 1972 में कोजुका भी पुलिस फायरिंग में मारा गया। अब ओनोडा बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन उसने फिर भी हथियार नहीं डाले। उसका मिशन उसके लिए सब कुछ था। जब ओनोडा जंगल में था, बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। टेलीविजन आम हो गया, कंप्यूटर्स का दौर शुरू हो गया, इंसान चांद पर उतर चुका था, नई नस्लें पैदा हो चुकी थीं। मगर लुबंग आइलैंड के जंगल में एक आदमी अभी भी 1945 में जी रहा था। उसके लिए जंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी। 1974 में एक जवान जापानीज मुसाफिर नोरियो सुजुकी ने फैसला किया कि वो ओनोडा को ढूंढ कर निकालेगा। सुजुकी फिलीपाइंस पहुंच गया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे जंगल में एक अजीब शख्स नजर आया। वो हीरू ओनोडा था। सुजुकी ने उसे समझाया, जंग खत्म हो चुकी है, जापान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ओनोडा ने इनकार कर दिया।
اس نے کہا میں صرف اپنے کمانڈنگ آفیسر کا حکم مانوں گا۔ جاپنیز حکومت نے اونوڈا کے پرانے کمانڈنگ آفیسر کو ڈھونڈ نکالا۔ اب وہ ریٹائرڈ اور بزرگ ہو چکا تھا۔ وہ خاص طور پر فلیپائنز لایا گیا۔ 9 مارچ 1974 کو وہ اونوڈا کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے اونوڈا کو رسمی طور پر حکم دیا، مشن ختم ہو چکا ہے، تم آزاد ہو۔ 29 سال بعد پہلی بار اونوڈا نے اپنا رائفل نیچے رکھا۔ اس نے اپنی تلوار اور ہتھیار اتھارٹیز کے حوالے کر دیے۔ ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے 29 سال بعد اس نے سرنڈر کیا۔ ہیرو اونوڈا کی کہانی وفاداری، یقین اور انسانی ذہن کی طاقت کا عجیب نمونہ ہے۔ ایک ایسا آدمی جو 29 سال تک دنیا سے کٹا رہا۔ دنیا بدل گئی لیکن اس کا مشن نہیں بدلا، اسی لیے آج بھی لوگ اسے دا گھوسٹ سولجر آف ورلڈ وار 2 کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔